कुछ मछलियां ऐसी है जो भारतीय मछली पालकों को काफी आकर्षित करती है। इन्हीं श्रेणी में आपके तालाब में ऊपरी लेयर में जो रहने वाली एक मछली है, ग्रोथ काफी फास्ट होता है, कम समय में बेहतर ग्रोथ आता है। हम बात करें 3 से 4 महीने में 1.5 केजी की यह मछलियां हो जाती है। अगर आप बच्चे का साइज 50 ग्राम का अपने तालाब में डालते हैं तब। बात करने वाले हैं आपके तालाब में रहने वाली ऊपरी लेयर में रहने वाली बिघेड़ मछली के बारे में। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। बिघेड़ मछली काफी ग्रोथ होता है, कम समय में बहुत ही अच्छा खासा भरमार है इस बिघेड़ मछली का। आपको देखना यह है कि आपका तालाब का एरिया कितना बड़ा है और उस तालाब में कितने बच्चे आप बिघेड़ का डाल रहे हैं। और सारे लोगों को पता है कि तालाब की 3 लेयर बनता है, ऊपरी लेयर, मिडिल लेयर और नीचे का लेयर। अब ऊपरी लेयर के लिए एक मछली बिघेड़ है, काफी बेहतर ग्रोथ आता है। दूसरी मछली सिल्वर कार्प है। तीसरी मछली भाकुड़ है। और हाँ, बहुत सारे लोगों का भाकुड़ के लिए यानी कतला मछली के बच्चे के लिए आपका डिमांड आते रहता है। तो हम आपसे बताना चाहेंगे कि कतला का अभी सीजन नहीं है। हाँ, अगर आपको सिल्वर कार्प बिघेड़ का 1 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची तक का बच्चा चाहिए तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप अपना बच्चा बुक करा सकते हैं। आज भी हमारा अनेकों लोगों का बच्चा जा रहा है, 15-20 लोगों के बच्चे जा रहे हैं अलग अलग जगह में। इसमें से एक सचिन रामदास ताजने हैं, ये नासिक महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनका 20,000 अमूर कॉमन कार्प का 1 इंची वाला फ्राई साइज का ऑर्डर है, इनका भेजा जा रहा है। उसी तरह से सुदर्शन मुखिया दरभंगा बिहार के रहने वाले, इनका भी बच्चा आज लोड किया जा रहा है। पुनीत सिंह जी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले, इनका भी बच्चा लोड हो रहा है। सूरज पासवान दरभंगा बिहार के रहने वाले, इनका भी बच्चा अमूर कार्प और ग्रास कार्प का जा रहा है। बिमलेश कुमार सीतामढ़ी का ग्रास कार्प और बिघेड़ का बच्चा जा रहा है। धीरेन्द्र ओराम उड़ीसा के रहने वाले, इनका अमूर कार्प का स्पॉन का ऑर्डर है। इनका भी बच्चा आज शाम में लोड हो जाएगा, कल सुबह में। जिनका जितने बजे ट्रेन होगा अपने रेलवे जंक्शन तक जाकर के अपना बच्चा उठा सकते हैं। इसी तरह से अगर अब दोस्तों आपको भी अभी बिघेड़ का बच्चा चाहिए, चूंकि यह वीडियो बिघेड़ का है, ग्रोथ काफी बेहतर होता है। सिल्वर कार्प का बच्चा चाहिए, इनका भी ग्रोथ काफी बेहतर होता है। उसी तरह से ग्रास कार्प का ग्रोथ काफी बेहतर होता है, इनका भी बच्चा चाहिए तो आपको हम भेजने वाले हैं अमूर कॉमन कार्प का फर्स्ट ब्रीडिंग का 1 इंच का बच्चा हम भेजने वाले हैं आपको। ऑर्डर अगर आपका आता है तो स्पॉन का ऑर्डर आता है, वह भी हम भेजने वाले हैं। और ठंडी के दिनों में मछलियों का बेहतर ग्रोथ लेने के लिए तालाब में प्लैंकटन बना हुआ जरूर रहना चाहिए। ये प्लैंकटन का जो आप वीडियो देख रहे हैं, पैकेट देख रहे हैं, 5 केजी आपको 1 एकड़ वाले तालाब में डालने हैं। और 1 किलो जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन 5 केजी 1 एकड़ के तालाब में, और 1 एकड़ के तालाब में उसके साथ 1 केजी जू ब्लूम नाम से जो हमारा जू प्लैंकटन आता है, इसको डालना है। अभी जब तक धूप निकल रहा है, 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, अब ठंडी आने ही वाला है, धीरे धीरे ठंडी बढ़ रहा है, तो आप फर्मेंटेशन जो करते हैं, सरसों की खली, गाय का गोबर, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया, ये सब मिलाना बंद करेंगे। कुछ दिन बाद जब धूप होना बंद हो जाएगा, उसके बाद ये प्लैंकटन ही डालेंगे अपने तालाब में। मछलियों के प्राकृतिक भोजन तालाब में बनता रहेगा। और आपके तालाब में बिघेड़ है, कतला है, या फिर सिल्वर कार्प है, या फिर कोई भी मछली है, ये तीनों मछलियां तो सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक भोजन ही करती है, दूसरा कुछ खाती ही नहीं है। तो इसके लिए आपके तालाब में यह प्रयास आपको हर समय करना है कि तालाब में प्लैंकटन बना हुआ रहे। जब हम आपसे बताते हैं कि बिघेड़ मछली काफी बेहतर ग्रोथ करती है, 3 से 4 महीने में 1.5 किलो, 2-2 किलो हो जाती है अगर आप 50 ग्राम से 100 ग्राम के बच्चे अपने तालाब में डालते हैं तो। परंतु इसके लिए प्राकृतिक भोजन चाहिए। अब होगा क्या कि आपने बच्चा डाल दिया तो बिघेड़ का, आपने बच्चा डाल दिया है सिल्वर कार्प का, और आपने बच्चा डाल दिया है भाकुड़ का। ये तीनों मछलियां आपके तालाब के ऊपरी लेयर में रहती है, और ये तीनों जब आप एक साथ अपने तालाब में डालते हैं तो इसका क्या दुष्प्रभाव होने वाला है, हम वीडियो के लास्ट में बनाने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में हम शेयर करेंगे, चर्चा करेंगे उस पॉइंट पे क्या दुष्प्रभाव होता है। अभी आप यह देख लीजिए कि अगर सिल्वर भी आपने डाला है अपने तालाब में, बिघेड़ डाले हैं और भाकुड़ डाले हैं, और आप कमर्शियल फीड डाल रहे हैं, यानी बोरी वाले दाना आप अपने तालाब में डाल रहे हैं। बेशक ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन कुछ नए लोग हैं जो कतला वाले तालाब में, सिल्वर वाले तालाब में, या फिर बिघेड़ वाले तालाब में कमर्शियल दाना किसी भी कंपनी का डालते रहते हैं। तो यह सरासर आपके द्वारा गलत किया जा रहा है,
क्योंकि ये 3 मछलियां जो ऊपरी लेयर में रहने वाली है, ये कमर्शियल दाना खाती ही नहीं है। इसके लिए आपको अपने तालाब में यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वहां पे प्राकृतिक भोजन फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन काफी मात्रा में रहे। और यह सिर्फ वही फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन ही खाती है, तो मछलियों पे काफी बेहतर ग्रोथ आता है। यह हर समय आपको सुनिश्चित करके चलना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। और वह प्लैंक्टन तालाब में बनाने का 2 विधि है। जैसे एक तो फर्मेंटेशन करते हैं, जिसका चर्चा हम अभी किए हैं। सरसों की खली के साथ साथ गाय का गोबर, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया, ईस्ट और मिनरल मिक्सचर। हमारे बहुत सारे ग्राहक हैं जो हमसे ईस्ट मंगवाते हैं, मिनरल मिक्सचर मंगवाते हैं। उन सारे लोगों को हम बताना चाहेंगे, या फिर नए लोगों को भी बताना चाहेंगे कि अब ज्यादा ठंडी बढ़ेगा तो वह फर्मेंटेशन गोबर के साथ जो आप फर्मेंटेशन कर रहे थे उसको कदाचित आप बंद कर दीजिए, और यह प्लैंक्टन पाउडर पानी में घोल करके अपने तालाब में डालिए। जैसा कि हम वीडियो में शुरू में बताए हैं, 5 केजी का पैकेट 1 एकड़ के तालाब में फाइटोप्लैंक्टन का, जिसका नाम प्लैंक्टोल है। दूसरा 1 केजी का पैकेट जू प्लैंक्टन का, जिसका नाम जू ब्लूम है। इसको आप डलवाएंगे और ये गाय का गोबर, सरसों की खली को बंद करेंगे। 1 सप्ताह बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, या आप नवंबर तक इस चीज को करते रहेंगे। उसके बाद आप प्लैंक्टन का ही छिड़काव करेंगे ठंडी के दिनों के लिए। सैनिटाइजर आपको मारना ही है तालाब में, आपको जियोलाइट 10 किलो मारना ही है तालाब में। ये सब क्रियाएं जब आप करते हैं अपने तालाब में, मछलियों का ग्रोथ आते रहता है ठंडी के दिनों में भी। और मछली में सबसे बड़ा चीज, ये लाल धब्बे वाली, लाल चकत्ते वाली जो बीमारी आता है, वह नहीं लगेगा। किसी भी तरह का बीमारी आपके तालाब में पल रही मछलियों को नहीं लगेगा। बिघेट का पालन आपको क्यों नहीं करना चाहिए, हम वीडियो के शुरू में बताए थे कि अब अगर आप अपने तालाब में ऊपरी लेयर के लिए बिघेट भी डाल देते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, सिल्वर कार्प भी डाल देते हैं, बहुत सारे लोग डालते हैं, और बहुत सारे लोग भाकुर यानी कतला का भी बच्चा डाल देते हैं, तो बिघेट का ग्रोथ तो दोस्तों आ जाएगा। यह खाना में, प्लैंक्टन खाने में काफी तेज मछली है, काफी तेजी से यह खाती है। यही कारण होता है कि इसका ग्रोथ 2.5 से 3 महीने में 1.5 2 केजी की हो जाती है, अगर आप 50 ग्राम से 100 ग्राम के बच्चे अपने तालाब में डालते हैं। और सारा का सारा भोजन जो तालाब में सिल्वर कार्प का भी भोजन है, कतला का भी भोजन है, सारा का सारा भोजन ये बिघेट खा जाती है। उस परिस्थिति में बिघेट का तो ग्रोथ काफी बेहतर आ जाता है, उससे आप पैसा कमा लेते हैं। परंतु उसी तालाब में अगर आपने कतला डाला है, सिल्वर डाला है, तो वह कतला आपका छोटा का छोटा रह जाएगा। आप पाएंगे कि आपकी कतले मछली का मुंह यानी कि उसका पूरा सर काफी बड़ा हो गया है, और उसका धड़ यानी नीचे का पोर्शन, जो उसका शरीर का पोर्शन पतला हो गया है, सूख सा गया है। इसका मतलब है, और फिर मरने भी लगा है। इसका मतलब है कि आपके तालाब में आपके कतला मछली के हिस्से का भोजन वह बिघेट मछली खा जा रहा है। हाँ, आपको क्या करना है कि अगर आपके एरिया में ये बिघेट का रेट अच्छा मिल रहा है तो आप बिघेट का पालन कर सकते हैं। ऐसे सरकार भी इसको बैन किया है, फिर भी छापामारी वगैरह होता नहीं है। तो आपको इच्छा है, आपके यहाँ पे अगर बिघेट का रेट आपको अच्छा मिल रहा है, तो आप बच्चा दिए हुए नंबर पे कॉल करके मंगवा सकते हैं। हमारा जैसा कि 5-6 लोगों का नाम हम वीडियो में बताए हैं, 15-20 जगह बच्चा जा रहा है। आपको भी ऑर्डर देना है तो इसी तरह से अमूल कॉमन कार्प, बिघेट, सिल्वर और कतला और जयंती रोहू का बच्चा हम आपको अप्रैल माह में प्रोवाइड करवाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।